ने बेटी के माथे के ऊपर हाथ रखा, हाथ रख करके, और जब विदाई का समय आया, उस समय माँ पार्वती के माथे पर हाथ रखकर, जगदम्बा थी, जगत की माँ को जब विदा किया माँ ने, तो आज जगत की माँ थी, क्या संस्कार दे, क्या शिक्षा दे, पर नहीं, हम सांसारिक जो पामर जीव है, हमारे लिए आज हमें शिक्षा प्राप्त हो। वो माँ माथे के ऊपर हाथ रख करके पार्वती मैया से कहती है, बेटा पार्वती खुश रहो, तुम सदैव आनंद में रहना, पर ये बेटा ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे कलंक हमारे नहीं। एक ध्यान रखना साहब, कहा जाता है वो अपने यहाँ ये, अगर बेटी कोई बिगाड़ा करे तो दोष, बिगाड़ा चाहे बेटी करे, लेकिन दोष माँ को लगता है। पिता बेटा अगर बिगाड़ा करे, वो दोष पिता के ऊपर लगता है। कहा जाता है कि पहली बात तो ये है, संतान को ऐसा संस्कार देना, ऐसे संस्कार देते रहना कि जिससे, क्योंकि माता पिता का सिर कौन ऊंचा करता है? संतान से ही तो माता पिता को गर्व उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं कि संतान को कभी भी, पुत्र को आप पुत्र के समान मत रखना, पुत्र को संभाल के रखना, लेकिन पुत्र को कैसे संभाल के रखना, पुत्री अगर है, पुत्री को कैसे संभाल के रखना, जैसे अपन पुण्य को संभाल करके रखते हैं। आज माँ जगदम्बा की माँ जो जगत की माता है, आज उस माँ की विदाई हुई, उसके माथे पर हाथ रखा, माथे पर हाथ रख करके बेटी का मुख चूमा मैना ने और कहा, अरे ओ बेटा, कहीं ऐसा नहीं हो कि ससुराल में जाओ तो तुम खुश रहना, तुम बड़े आनंद से रहे, ये मेरा आशीर्वाद है, पर ए बेटा कभी ऐसा कार्य मत करना जिससे कि मुझे नीचा देखना पड़े। इसलिए कहा जाता है साहब, पहली बात तो ये है, बेटी तीन कुल को तारती है, तीन कुल का नाम ऊंचा करती है। एक तो जहाँ ब्याही गई हो, जहाँ ब्याही गई हो वहाँ, जहाँ बेटी जन्म लेती है वहाँ, और जिस घर उनकी माँ का मायका है वहाँ, ये तीन कुल को बेटी ताड़ देती है। तीन चीजें बेटी लेकर के आती है, तीन, एक तो खुशियाँ, दूसरी लक्ष्मी और तीसरी शक्ति। जन्म से आप देखना, कभी सब प्राणी जन्म से नाराज रहते हैं, बेटी पे खुश थोड़ा कम रहते हैं लोग, पर ध्यान रखना जब जन्म हो उस समय बेटी से कम प्रसन्न रहते, पर बेटी, कोई बेटियां तो ऐसी होती है, ऐसी बेटियां होती है कि जिस समय उसकी विदाई होती है उस समय अकेली माँ नहीं रोती बल्कि पूरा खानदान रोता है। आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं। और एक ध्यान रखना, क्योंकि शास्त्र में बेटी की बड़ाई की गई है, तो बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा कलंक नहीं लगना चाहिए। आज गले लगा करके, और जो माँ मीना रोने लगी, इधर पार्वती मैया ने कहा कि माँ अगर तुम इस प्रकार से रोओगी तो मैं चैन से नहीं रह सकूंगी। उस दिन जाकर पार्वती को भी उस दिन जाकर एहसास हुआ कि ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि क्या नारी जाति की बात करे, अरे
बेटी का तो वो हाल है, यहाँ मायके में रहे तो ये मायके वाले कहे ये तेरा घर नहीं है, उसे ससुराल भेज दो तो वो ससुराल वाले कहते ये तेरा घर नहीं है। तो जब रोने लगी बेटी, रोने लगी, पार्वती रोने लगी, माँ व्याकुल हो गई, तभी पार्वती माँ ने प्रार्थना करी, अपनी मैना से कहा माता तो क्यों रोती है बेटी तो करना। जिस दिन उस दिन बेटी को मालूम होता है बेटी की विदाई होती है, बेटी की विदाई होती है। मान लो आपने देखा जब तक होता है बेटी का संबंध हो तब तक मायके पियर में बेटी का एक रहता है, वो कहती है मैं किसी को नहीं आने दूंगी, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी है। और बेटी की विदाई होती है, बार बार बेटी पलट करके उसको देखती है, उस दिन मालूम होता है कि ये घर में, ये मेरे घर नहीं, और मुड़ करके वो बेटी घर को देखती है, अगर भाई आता है तो वो बहन हुई जाती है, भाई के प्यारी हूँ मैं भाई
भगवान की जय। ए माता तो क्यों रोती है, बेटी तो पराया न होती है। आप देखना, कोई गरीब से गरीब भी अगर पीगा, और जिस समय उसकी बेटी ब्याह आता है, पिता की दौड़ बढ़ जाती है, कमाने की दौड़ बढ़ जाती है। वो रात दिन एक करता है, खूब कमाऊंगा। ये लोग कहते इतना पैसा कमा कहाँ रखोगे? वो बड़ा प्रसन्न होकर कहता है मैं बहुत कमाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। इस साल मेरी बेटी की शादी है। गरीब से गरीब पिता होगा, वो भी कहेगा मैं धूमधाम मेरी बेटी का करूंगा। वो दौड़ेगा, रात कर दे। उसकी माँ कहती है आप जाओगे, बीमार हो जाओगे। लेकिन वो चाहे कितना भी भाग दौड़ करे, इतनी भाग दौड़ करके, और जैसे ही वो पिता आए घर आता है, और जब अपनी बेटी का वो श्रृंगार देखता है तो उसकी थकान दूर हो जाती। बीमार हो जाओगे तो थक जाओगे। वो बाप मना कर देता है नहीं, मुझे थकान नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं जैसे ही घर आता हूँ और बेटी का मुंह देखता हूँ तो मेरी थकान चली जाती। अब थकता है वो बाप बेटी के श्रृंगार को देखता है। पर ऐसा कोई बाप नहीं, कोई कहे कि साहब माँ की विदाई पर माँ रोती है, पर शायद ये कह रहा है कि जिस दिन पार्वती की विदाई हुई, दिन महीना से ज्यादा हिमांचल राजा हुए। पिता खूब दौड़ेगा, खूब भाग दौड़ करेगा, लेकिन पिता तब थकता है जब बेटी के विदाई का समय आ जाता है। उस समय एक कोना जो है, वो कोना देखता है, वो उस कोने में करके बैठ जाता है। जबरदस्ती, लेकिन वो बाप नहीं उठता है। और बेटी भी चाहती है कि जब मेरे पिता का हाथ बेटी के माथे पे नहीं आए तब तक मैं यहाँ से नहीं। क्या बात करते हो? मामूली चीज नहीं है ये रिश्ता। मामूली माता का भाई बहन, ये कोई मामूली रिश्ता है? जिस घर में बेटी रहती है, अच्छा नहीं यकीन हो, देखना आप, अगर बेटी